करके आने हैं। तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कहता हूं पांचवें विकल्प पे जाना ही नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो पांचवें विकल्प की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रीट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है, जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। आरपीएससी का पैटर्न अलग है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ग्रेड थर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, जो समझ में आज तक किसी को आया नहीं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है, ठीक है। साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है, अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चलें कि मुझे रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है। इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पांचों ऑप्शन इस बार जोड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल ये इन्होंने एक बात और बोली है कि न्यूनतम जो अंक हैं, जैसे फिलहाल रीट में जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं, 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी के लिए कितने 55% है। तो ये इसमें अभी क्लियर नहीं क्या कहा है, हो सकता है ये कुछ छूट और दे दें 5% की, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कृष्ण कुणाल शासन सचिव सर ने कहा है, अब इसकी लेकर और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसमें कितनी छूट दी जा सकती है, एज इट इज इसको रखा जाता है। तो ये चीजें तो भविष्य के घेरे में, इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो ये लेके चलो कि मुझे इस एग्जाम में 80% नंबर लेके आना है, 80% मुझे रेट में लेके आना है, क्योंकि 80% के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो 70% कम से कम आएंगे। आप 90% लेके चलोगे तो 70-80% आएंगे। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलिए, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी भर देना, सीटेट भी आपके साथ हो जाएगी। 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि DSSS भी, KVS में, इनमें भी, NVS में भी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है, तो एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर लो आप।